नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। सेबी ला रहा है नए नियम। इंडेक्स ऑप्शंस और एक्सपायरी तिथियों पर बड़े फैसले आने की संभावना है। सेबी ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है 7 मई को, जिसमें 2 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इंडेक्स ऑप्शंस की सीमा तय करना, एक्सपायरी दिनों को निर्धारित करना, ये दोनों बातें सीधे तौर पर असर डालती हैं निवेशकों, विदेशी संस्थागत निवेशकों और शेयर बाजार पर। एक समिति इस पर विचार करेगी और लोगों से सुझाव भी लिए जाएंगे। इसके बाद सेबी अंतिम आदेश जारी कर सकता है। अब सवाल ये उठता है, क्या एक्सपायरी को गुरुवार से किसी और दिन किया जाना चाहिए? और क्या इंडेक्स ऑप्शंस पर और पाबंदियां लगनी चाहिए? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। नीचे टिप्पणी करके जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं बाजार की ओर। कल भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव का माहौल रहा। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लगभग सपाट बंद हुए। पूरा दिन बाजार का मिजाज था एकदम टेढ़ा मेढ़ा। बीएसई सेंसेक्स बंद हुआ 80,288.38 पर, सिर्फ 70 अंकों की बढ़त के साथ। वहीं निफ्टी 50 सिर्फ 7.45 अंक बढ़कर बंद हुआ 24,335.95 पर। पूरे दिन बाजार सीमित दायरे में ही कारोबार करता रहा। सेंसेक्स ने ऊंचाई बनाई 80,661 और गिरावट आई 80,122 तक, लेकिन दिन के अंत में थोड़ी बहुत रिकवरी जरूर देखने को मिली। खबर है इंडसिंड बैंक की। इंडसिंड बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक सुमंत कथपालिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अपने इस्तीफे के पत्र में उन्होंने लिखा, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि मेरे संज्ञान में जो भी कार्यों की चूकें या गलतियां आई हैं, उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं। क्या यह इस्तीफा किसी आंतरिक दबाव का परिणाम है? और रिजर्व बैंक ने भी उनकी कार्यावधि केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई थी, जबकि बैंक ने 3 वर्षों का विस्तार मांगा था। तो क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? कमेंट करके बताइए। इस अप्रत्याशित इस्तीफे पर आपकी क्या राय है? अब चलते हैं रक्षा क्षेत्र की ओर, जहां लगातार दूसरे दिन भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव के चलते रक्षा से जुड़े शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज का शेयर आज 15% से ज्यादा उछला और 1,316 रुपए और 80 पैसे का उच्चतम स्तर छू लिया। पिछले 2 कारोबारी सत्रों में इसमें लगभग 25% की बढ़त हुई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भी शानदार प्रदर्शन किया। 15.45% की तेजी के बाद अब भी 12% से ज्यादा की बढ़त पर ट्रेड कर रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की एयरस्पेस क्लोजर से इंडियन फ्लाइट्स को बड़ा झटका। पाकिस्तान ने 24 अप्रैल से भारतीय फ्लाइट्स के लिए अपनी एयरस्पेस बंद कर दी है और सिर्फ 5 दिनों में इसका सीधा असर 60 से ज्यादा वेस्ट बाउंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर पड़ा है, ज्यादातर एयर इंडिया और इंडिगो के प्लेन्स पर। अब सोचिए, यूरोप या नॉर्थ अमेरिका जाने वाली फ्लाइट्स को पाकिस्तान के ऊपर से उड़ने नहीं दिया जा रहा। इसका नतीजा 120 से ज्यादा फ्लाइट्स को बीच रास्ते में रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ा है। एक्स्ट्रा स्टॉप का मतलब है ज्यादा फ्यूल, ज्यादा खर्चा और ज्यादा देरी। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।